भारतवर्ष के सभी किसान साथियों को विकल्प प्रचार की टिकरी बॉर्डर से नमस्कार। कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। सभी टेंटों में लगभग पानी की दिक्कत आ रही है, लेकिन जो हौसला किसानों के अंदर पहले दिन जब हम 27 नवंबर को दिल्ली आए थे, आज भी वही हौसला हमारे किसानों के अंदर यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ साथी हमारे IT सेल के देश को देखने वाले छोटे भाई दिनेश गरवा, जो कि 16 तारीख को मैयड़ में जो CM के साथ घटना हुई, उस घटना के अंदर सबसे आगे हमारा ये युवा साथी था। और इसके बारे में बताना चाहूंगा, जो कहते हैं कि 35 साल के घर में बैठे डरन लाग रहे, यो बालक 12 साल की उम्र में जब बालक सोचना भी शुरू कौन करा, उस समय किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। और उसके बाद आज लगातार पिछले 7 सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां भी देश में किसान आंदोलन में हम जावा, यो छोटा भाई हमारे साथ जावा। इसी प्रकार मदन सांगवान जी हमारे साथ हैं। तो साथियों, जहां तक आंदोलन में ये बात कर रहे हैं कि हर एक जगह जिक्र चल रहा है आंदोलन कमजोर हो गया, टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर जो किसान साथी हमारे साथ 27 नवंबर से जुड़े हुए थे, वो लगातार जुड़े हुए हैं। जहां जो साथी आंदोलन में कमी आने की बात करते हैं, हम 26 जनवरी से पहले की बात करें या आज की बात करें, तो फर्क सिर्फ इतना ही आया है कि पहले जो हालात थे 26 जनवरी से पहले, 26 जनवरी से देश की सारी लीडरशिप थी, वो सारी की सारी लीडरशिप जो थी वो टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर मौजूद रहती थी, जिससे लोगों में एक उत्साह होता था। लगभग 50,000 लोग रोज ये देखने आते थे कि आज हम बड़े नेताओं को सुनने के लिए टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर जाएंगे। तो साथियों, उस प्रोसेस में अब जो है, जब से 26 जनवरी के बाद एक नई बात होनी स्टार्ट हुई कि 26 जनवरी के बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ महापंचायतों का दौर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में शुरू हो गया। तो जो क्रेज लोगों का सिंधु बॉर्डर पर बड़े नेताओं का देखना था, वो महापंचायतों में, जैसे कि मैं बात करूं संयुक्त किसान मोर्चा की, मेरे साथ हम टोटल मिलाकर 113 साथी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में शामिल हैं। तो इन लोगों के प्रति जो क्रेज था, जो लोग बाहर से सिर्फ सिंधु बॉर्डर पर बड़े नेताओं को सुनने आते थे 26 जनवरी के बाद, उसमें जरूर कमी आई है। लेकिन जो परमानेंट, जो परिवार आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, 26 नवंबर से आज हम 6ठे महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं, वो परिवार आज ऐसे के ऐसे इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आंदोलन में किसी भी प्रकार की ताकत या हिम्मत के अंदर कमी आई है। अगर कमी किसी लोगों के बीच में रही है, तो मैं संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आंदोलन में कमी आई है, तो संयुक्त मोर्चा के हम जो लीडर्स हैं, हमारे कारण बेशक कमी आ सकती है। देश के आम किसानों के कारण ना तो इस आंदोलन में कोई कमी देश के आम किसान ने, चाहे वो दूध की सप्लाई हो, चाहे वो लस्सी की सप्लाई हो, चाहे लोगों की मौजूदगी रही हो। उसको मोबाइल को आगे दे। लोगों की कोई कमी इसके अंदर नहीं आई है। हर प्रकार का सहयोग जो है वो लोगों का लगातार इस आंदोलन में बना हुआ है। किसान, हर एक किसान सीधे तौर पर इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जहां तक मैं SKM की या हम लोगों की कमी बताएं, जैसा कि आपने देखा कि हिसार में 16 तारीख को प्रकरण हुआ। 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी से पहले सभी जो मेरे SKM के साथी थे, सभी मरने मारने को तैयार रहते थे, बॉर्डर 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद जब महापंचायतों का दौर शुरू हुआ, तो आज भी मैं जैसे उदाहरण दूं कि अगर परसों सुबह आंध्र प्रदेश के अंदर महापंचायत आयोजित की जाएगी, तो हम में से 113 सदस्यों में से 100 सदस्य, चाहे वो हवाई जहाज से जाए, चाहे वो गाड़ी करके जाए, वो आंध्र प्रदेश में उस महापंचायत में जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब SKM के हम सभी साथी ये ऐलान करते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का हर एक जगह विरोध किया जाएगा, उसके बाद चाहे हमारे खटगढ़ के साथी हो, चाहे मैयड़ के साथी हो, चाहे मकडोली के साथी हो, वो जब CM और डिप्टी CM का विरोध करते हैं, तो जो जगह सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, 2 दिन पहले आह्वान के बावजूद भी हम में से कोई नेता वहां नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहां महापंचायत नहीं होती, वहां चेहरा चमकाऊ राजनीति नहीं होती। हम लोग केवल बयान दे देते हैं और उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी महिलाएं संयुक्त किसान मोर्चा को आज भगवान की नीयत से देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के मुंह से जो निकल गया वो भगवान के वचन है। उसको पूरा करने के लिए वो बुजुर्ग साथी, वो माताएं, वो बहनें, वो सभी साथी अपना सिर फुड़ाने के लिए, अपनी जान देने के लिए, जैसे हिसार का उदाहरण आप 16 तारीख को देखो, लगभग हमारे 40,000 किसान साथी थे, 3,000 पुलिस वाले थे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आप में से कोई भी साथी हमला पुलिस पर नहीं करेगा, पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से आपका प्रदर्शन होगा। तो पुलिस लगातार लाठी, हमारे बुजुर्ग
बुजुर्ग किसानों पर चलाती रही और बुजुर्ग किसान उन्हें पानी पिलाते रहे। यानी जान जाने के खतरे तक आम किसान संयुक्त किसान मोर्चा को इतना ऊपर भगवान के बराबर मान चुका है। तो इसके लिए साथियों जो कमी रही वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में कमी रही कि हम लठ खाने के बाद 3 घंटे बाद यूपी से भी पहुंच जाते हैं, मध्य प्रदेश से भी पंचायत में हिसार में पहुंच जाते हैं। लेकिन 2 दिन पहले जब आह्वान होता है कि मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध हिसार के अंदर हम करेंगे, तो हम संयुक्त मोर्चा के किसान साथियों में से कोई भी किसान साथी लठ खाने वहां नहीं पहुंच पाता है। जिसके कारण धीरे धीरे, क्योंकि हालात अगर आप पूरे देश में आंदोलन की बात करें तो हरियाणा पंजाब के अंदर सबसे अधिक आंदोलन है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश राजस्थान का है। पूरे भारत के अंदर आपने देखा मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर को हमारे किसान साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ रोका। लेकिन जो हरियाणा के हालात है वो सबसे खराब है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार राज्य सरकार में है और बीजेपी की सरकार ही केंद्र की सरकार में है। जहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पुलिस इतनी जातियां नहीं करती, लेकिन हरियाणा लगातार पुलिस से जूझता रहता है। जब हम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में बात करते हैं कि हमें कोई मजबूत स्टेप संसद कूद जैसा उठाना चाहिए, तो हमारे बाकी साथी कहते हैं कि हमें 26 जनवरी से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। मैं उन साथियों को भी कहता हूं कि पंजाब के साथी हो, यूपी के साथी हो, राजस्थान के साथी हो, मध्य प्रदेश के साथी हो, आपने एक 26 जनवरी देखी होगी। हरियाणा के अंदर एक हफ्ते के अंदर हमने 3-3 26 जनवरी देखी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमते जिदन के लिए 3-3 प्रोग्राम हफ्ते में करा है। 3-3 प्रोग्राम हम हमारी माता बहना, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा किसान साथी सिर फुड़ान के लिए ओडा मौजूद रहे। 26 नवंबर तक आज की तारीख तक लगभग 50,000 किसानों पर हरियाणा के अंदर 307 के मुकदमे, संपत्ति कुर्कोण के मुकदमे, जान से मारने के इतने खतरनाक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो आज इस हरियाणा इस आंदोलन के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसलिए संयुक्त मोर्चा से हमारा आह्वान है कि आप सभी साथी कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि के कोरोना में आपातकालन की मानन की मारा फसरी है गे। यो खट्टर जद बेरा था भी हरियाणा में आपातकाल इसने लगाया, लॉकडाउन इसने लगाया, जो 500 आदमियों के साथ 3 शहरा में उद्घाटन करना इसका। जब इसने बेरा था कि हिसार में 13 आने के कारण 5,000 पुलिस इकट्ठे होंगे, 50,000 किसान इकट्ठे होंगे, उसके बावजूद यो खट्टर मुख्यमंत्री आया। तो के संयुक्त मोर्चा ने ठेका ले रखा है कि सारे कानून हमें मानांगे। तो अगर लॉकडाउन की स्थिति है और सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, तो हरियाणा के अंदर तो भाई जो ये साथी डर रहे हैं पंजाब के या यूपी के साथी कि 26 जनवरी जैसा कुछ ना हो जाए, हम तो हर दिन खतरे में रहते हैं। रोज हम 26 जनवरी हमारे ऊपर बर्दाश्त करते हैं, कभी हिसार के अंदर, कभी जींद के अंदर, कभी रोहतक के अंदर, कभी सरसा के अंदर, कभी भिवाड़ी के अंदर। हर जगह ये बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारी परीक्षा लेते हैं। धाप के पुलिस फोर्स वहां लगाई जाती है, हमारे बुजुर्गों, हमारी महिलाओं के ऊपर धाप के लाठीचार्ज होता है। तो हर दिन रोज घिस घिस के मरने से अच्छा है कि हम सभी लोग शांतिपूर्वक एक तरीके से मरे। और जहां तक मैं किसी का उदाहरण नहीं ले रहा, संयुक्त मोर्चे में मैं मौजूद हूं। अगर आंदोलन में किसी की कमी रही है तो हम किसान नेताओं की कमी रही है जो संयुक्त मोर्चा के हिस्से थे। क्योंकि जब 26 जनवरी का आज लोग जिक्र कर देते हैं, जब 26 जनवरी को हालात लगभग 20 जनवरी को बिगड़ने स्टार्ट हो गए थे। 23 जनवरी को मैंने खुद टीकरी बॉर्डर की स्टेज से सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने कहा था कि आंदोलन खराब होता जा रहा है और इस समय हम लोगों को एक ही तरह से बचा सकते हैं, 26 जनवरी बचा सकते हैं, यदि पहले ट्रैक्टर के ऊपर सारे के सारे किसान नेता अगर पहले ट्रैक्टर पर बैठेंगे तो आप इनको चाहे मेरठ ले जाना, चाहे नजफगढ़ ले जाना, जनता जब उसका सेनापति आगे होता है तो उस पर भरोसा करके पीछे चलती है। लेकिन उस दिन भी हम किसान नेताओं से कमी रही कि हम फ्रंट से लीड नहीं कर सके। अगर बात टीकरी बॉर्डर की हो तो मेरे साथी मदन, मैं, दिनेश गरवा उस दिन पहले ट्रैक्टर पर थे और लास्ट तक हम लोग गए, अपने साथियों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया। इसी प्रकार हम हिसार के अंदर 2 दिन पहले हमें नोटिस मिल जाता है कि हिसार के अंदर मुख्यमंत्री आएगा, उसका विरोध करने के लिए हजारों बुजुर्ग किसान महिलाएं इकट्ठे हो गए। लेकिन हम टीकरी बॉर्डर नहीं छोड़ते हैं, हम संधू बॉर्डर छोड़ के 2.5 घंटे के रास्ते पर दिल्ली हिसार नहीं जा पाते हैं, रोहतक नहीं जा पाते हैं, खटखट टोल प्लाजा नहीं जा पाते। लेकिन मध्य प्रदेश में श्योपुर के अंदर अगर महापंचायत हो तो हम सभी साथी वहां पहुंच जाते हैं। तो हमें स्टेज पर यह कहना भी हम भगत सिंह की तरह जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे कहना बड़ा आसान है। जब तक मरेगा नहीं आदमी स्वर्ग नहीं मिलेगा। आज भी मैयड़ के अंदर जो पंचायत हुई उसमें भी मैंने जिक्र किया कि एक तरफ जहां हमारे हिसार में सैकड़ों किसान साथी, महिलाएं, बुजुर्ग किसान साथी के चोटें लगी और उसका जिक्र आज बड़े अखबारों में नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या है? लाखों किसानों के, आम किसानों के चोटें लगेगी तो ये सरकार नहीं गोड़ेगी। लेकिन यदि उसी जगह हम संयुक्त मोर्चा के किसान साथी गुरनाम चडूनी जी, रज्जेवाल जी, दल्लेवाल जी,
राकेश टिकैत जी, मैं या और साथी मौजूद होते, हमारे में से 3 किसान साथियों के लट पड़ जाते तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता, सरकार को अगले दिन बेंच पर आके बात करनी पड़ती। तो सेनापति जब तक अपने आप को बचा के और ये सोचेगा सेना आगे रहे और वो लड़ाई जीत जाएगा, ऐसा ना आज तक इतिहास में हुआ है। अगर सेनापति खुद अपना त्याग देता है तो उस फौज के सैनिक है उनमें उस सेनापति से ज्यादा लीड करने के गुण आ जाएंगे। तो साथियों, किसान आंदोलन में मैं टिकरी बॉर्डर, सिद्धू बॉर्डर पर लगातार पिछले 5.5-6 महीने से रह रहा हूं, कहीं किसानों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हरियाणा के अंदर जहां हमें रात को भी पता चलता है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री या उनका कोई जिला लेवल का भी कार्यकर्ता प्रदर्शन करता है तो सारे का सारा हरियाणा वहां पर विरोध प्रदर्शन करने, बिना केसों से डरते हुए, बिना लाठीचार्ज से डरते हुए, बिना रबड़ की गोलियों से डरते हुए, बिना आंसू गैस के गोलों से डरते हुए उस जगह पर पहुंचता है और उस जगह पर सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करता है। तो हमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से, मेरे सभी साथियों से जो संयुक्त किसान मोर्चा के मेरे साथी हैं, ये अपील है कि यदि आप हरियाणा में बीजेपी के विरोध की काल देते हैं तो जैसे ही कहीं विरोध प्रदर्शन हो, हम 113 साथियों में से 40 साथी कम से कम उस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करें ताकि जनता का हमारे ऊपर भरोसा बन सके कि ये लोग जो हैं ये किसानों के हित के लिए अपनी जान दे सकते हैं। और इतने बड़े आंदोलन में, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है, भारत का आजादी आंदोलन भी इससे छोटा था। लगातार 6 महीने रोडों के ऊपर डेरा है। अभी आप देख रहे हैं बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है, लाइट गई हुई है, लाइट की व्यवस्था मोबाइल के जरिए की गई है। हर एक झोपड़ी के अंदर बारिश का पानी आ रहा है, मच्छरों की बड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई भी किसान साथी, जिस प्रकार फौजी बॉर्डर नहीं छोड़ता है युद्ध के समय, कोई भी किसान साथी बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आज अगर सच में इस किसान आंदोलन का कोई नेता है, हम नेता नहीं है। सच्चे किसान आंदोलन के नेता वो है जिन्होंने मैयड़ के अंदर लटकाए, जिन्होंने हिसार के अंदर विरोध प्रदर्शन में लटकाए। नेता है वो बुजुर्ग जिसने रोहतक के अंदर लटकाए। नेता है खटखट टोल की वो महिलाएं जो हर समय एक काल के अंदर हजारों की संख्या में सरकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। नेता है वो मेरे श्योपुर के साथी जिन्होंने कल नरेंद्र तोमर के केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोककर और उनसे सवाल जवाब किया, संख्या का ध्यान दिए बिना। तो इस प्रकार इस किसान आंदोलन के सही मायने में नेता कोई है तो नेता वो है जिसका घर तक लस्सी का 1 गिलास आने लग रहा है, दूध का 1 गिलास लगातार 6 महीने तक आने लग रहा है। वो चाहे खुद नहीं आ रहे, खुद वो अपने जिले में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस करके संयुक्त मोर्चा के मेरे सभी किसान साथियों, जो मेरे किसान नेता मेरे साथ संयुक्त किसान मोर्चा में मौजूद है, ये अपील करूंगा कि हरियाणा दिल से लड़ाई लड़ता है। हरियाणा के अंदर दिमाग को नहीं, हमने जो आदेश मिल गया उस आदेश के ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो हमें आदेश दे, जो हमारे पास 3 घंटे चोट खाए बाद पंचायतों में आ जाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो ये कहते हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी और जेजेपी का विरोध कीजिए, उन साथियों को जब वो इतनी दूर पंचायत में जा सकते हैं तो जहां भी विरोध प्रदर्शन हो, 1 दिन पहले आपको समाचार पहुंच जाता है। तो कम से कम संयुक्त किसान मोर्चा के 50% जो किसान साथी हैं वो उस विरोध प्रदर्शन के अंदर जाएं ताकि आपको देखकर पुलिस प्रशासन, सरकार भी सजग रहे कि संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता आए हुए हैं। और जहां सैकड़ों किसानों के चोट लगे, हम में से यदि 3, 5, 10 के चोट लग भी गई, 2-4 किसान मर भी गए किसान नेता, तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि एक टिकैत के आंसुओं के सैलाब से, एक टिकैत के आंसुओं के सैलाब से यदि आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है तो एक गुरनाम चढ़ूनी, एक विकल्प पचार, एक राकेश टिकैत, एक रज्जेवाड़, एक दल्लेवाड़, एक रड़दू जी, इन साथियों के जब चोट लगेगी तो पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चा होगी और निश्चित तौर पर अगले दिन टेबल के ऊपर फैसला करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर भगत सिंह भी ये कर सकता था, भगत सिंह भी महापंचायतों में हिस्सा ले सकता था, भगत सिंह भी हर एक जगह जा सकता था, लेकिन भगत सिंह ने जब ये देखा कि ये देश उसकी शहादत के बिना जागेगा नहीं, तो भगत सिंह ने शहादत देनी पड़ी। तो हम जो इतनी बड़ी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, हमें अपनी जान की, अपने चेहरा दिखाऊ राजनीति को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें हर समय जिस प्रकार आम हरियाणा का किसान शहादत देने के लिए तैयार है, उसी प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा के मेरे 113 किसान साथी हर समय शहादत देने के लिए तैयार रहेंगे। जब जाकर ये लड़ाई हम जीतेंगे। यदि हम आम किसानों का उपयोग करेंगे और ये सोचेंगे कि वो विरोध प्रदर्शन करते रहें, वो लट खाते रहें और हम जाके पंचायतों में हिस्सा लेते रहें, ऐसा अधिक दिन नहीं चल पाएगा। आज पूरे देश की जनता
आपको भगवान राम, आपको अल्लाह, आपको गुरु गोविंद सिंह मानकर संयुक्त किसान मोर्चे को चल रही है और संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने उस पद और अपनी उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, तो निश्चित तौर पर भी जहां भी हिंसा की घटना के कोई भी चांसेस हो, वहां पर आप सभी साथी संयुक्त किसान मोर्चा के तुरंत वहां पहुंचे और अगुवाई करें। हाँ, दिनेश मेरे साथ युवा साथी है जो कि मैयड़ के दौरान आप देख सकते हैं सिर में भारी चोट लगी, खून से लथपथ हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटा। ये 18 साल का होने में अभी भी इस बालक का 6 महीने है, लेकिन लगातार 6 सालों से जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, जब बच्चे किताबों से खेलते हैं, ये बच्चा 12 साल की उम्र से लगातार किसान आंदोलन के अंदर हमारे साथ मौजूद रहा। हमने खूब इसे पढ़ाई लिखाई घर में रहने को कहा, लेकिन इस बच्चे के अंदर वो जोश और वो जज्बा है जो हमने भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु के अंदर देखा। तो भाई दिनेश, आप क्या कहना चाहोगे जो साथी घर बैठे हैं या जो किसान आंदोलन के नेता हैं? सभी साथियों को राम राम। जो किसान नेता है ये सिर फोड़ने के बाद लाठी डंडे हम खाते हैं फिर आ जाते हैं, इससे क्या फ़ायदा है? 2 घंटे रोड जाम करते हैं। या तो हमें कोई किसान नेता की ज़रूरत नहीं है। अगर किसान नेता या तो पहले लाठी डंडे खाए जब उनको माने कि यहाँ किसान नेता है, और जो साथी घर बैठे हैं ये मोर्चा संभाले यहाँ आए। तो देखा आपने, ये 18 साल का बच्चा लगातार 6 महीने से बॉर्डर के ऊपर, टिकरी बॉर्डर पर बिल्कुल फ्रंट में पेट्रोल पंप के ऊपर लगातार ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं, इस झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है। इसके भी माँ बाप है, इसकी भी बहन की शादी थी बीच में, इसके भी घर के अंदर कांड मुखांड सारी चीजें हुई, लेकिन इन बच्चों ने सोच रखा है कि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, ये हमारी नस्ल और फसलों की लड़ाई है, ये जीते बिना हम वापिस नहीं जाएंगे। इसी प्रकार साथी मदन सांगवान डिंग से है। 27 नवंबर को हम यहाँ आए थे, लगातार बैरिकेड तोड़ते हुए, 26 जनवरी को भी हम लास्ट तक बैरिकेड तोड़ते हुए गए। तो साथियों, ये हौसला, ये जज्बा आप लोगों ने बनाए रखना है। यदि हमारे अंदर, नेतृत्व के अंदर कहीं कमी आती है, जिस प्रकार हम लोगों ने आपको सिखाया है कि राजनेताओं का विरोध कीजिए, राजनेताओं के सामने बोलिए, उसी प्रकार की यदि कमी कोई हमारे अंदर या संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के अंदर दिखे, तो उन्हें भी आप नमस्ते और फोटो करने खींचने की बजाय उन्हें उनकी गलती बताए कि आपकी ये गलती थी, क्योंकि गलती नहीं होगी वो तो भगवान हो जाएगा। चाहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, चाहे राजनीतिक पार्टी के नेता है, चाहे हमारे बीच के साथी है, इंसान गलती का पुतला है। तो आप अगर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं को भी उनकी गलतियों पर नहीं टोकेंगे, तो जिस प्रकार राजनीति ने हमारा हमेशा फायदा उठाया, वो गड़बड़ हमारे आंदोलन में ना हो जाए। इसलिए सभी किसान इस आंदोलन के नेता है, जिसके घर तक लाशी आ रहा है, जिसके घर तक दूध आ रहा है, जो सर फुड़ा रहा, जो हर एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा। तो आप सभी साथियों का हक है कि हम में से यदि कोई किसान साथी गलत चले तो आप उसका तुरंत विरोध करें, और अधिक से अधिक संख्या में मैं फिर से अनुरोध करूंगा साथियों, बहुत खुश नसीब है हम लोग। मैं जब छोटा बच्चा होता था 8वीं के अंदर, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की फोटो देखता था तो बहुत अफसोस होता था कि काश मेरा जन्म उस समय होता तो मेरी भी फोटोएं इन किताबों के अंदर आती। उससे भी बड़ी आंदोलन के अंदर आज हम हैं, जिसके अंदर कॉरपोरेट और राजनीतिकों के नेक्सिस के साथ अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए, अपनी देश की आजादी को बचाने के लिए हम साथी लोग लड़ रहे हैं। तो इस के अंदर यदि आप भाग लोगे तो हम अपनी आने वाली जो हमारे पोते पोतियां, उन्हें गर्व से कह सकेंगे, जब देश गुलामी की तरफ जा रहा था, जब हमारी खेती किसानी को कॉरपोरेट और राजनेता मिलकर लूट रहे थे, तो हम लोग घर नहीं बैठे थे, हम लोगों ने बॉर्डरों पर छाती जाके बिठाई थी। ये बच्चा है, इसके पोता पोती होंगे तो ये बताएगा, इसके वीडियोज मौजूद है कि उस उम्र के अंदर जो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र थी, उस उम्र में मैं तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो साथियों, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। 100% किसान इस लड़ाई में जीतने जा रहे हैं। आप साथी अधिक से अधिक, कोई कोरोना है तो भाई हमारी बॉर्डर पर नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर आप यदि देख रहे हैं, आप रोहतक में मर रहे, हिसार में मर लाग रहे, सरसा मरन लाग रहे, कहीं भी अस्पतालों में जगह नहीं है। लेकिन आप यदि टीकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर आकर देखोगे तो हर 4 झोपड़ी के बाद एक मेडिकल कैंप है, हर 10 झोपड़ी के बाद एक MBBS डॉक्टर है। जितनी मेडिकल सुविधाएं सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर उपलब्ध है, मेरे हिसाब से हम लोग अमेरिका की बराबरी कर रहे हैं। बिना संसाधनों के हमारे बच्चे हमारी इतनी सेवाएं कर रहे हैं। तो ना तो यहाँ कोरोना का कोई खतरा है हमारी आने वाली फसल को, हमारी आने वाली नस्ल को, हमारी खेती को, हमारी माँ किसानी को। तो इसको बचाने के लिए सभी साथी अधिक से अधिक संख्या के अंदर इस आंदोलन के अंदर पहुंचे। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।